गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ आज मैं सर्किल। आज हम लोग बात करेंगे सर्किल के विषय में। सर्किल काफ़ी बड़ी चैप्टर है और कई सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलती है। जैसे सर्किल को हम लोग हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्किल कहते किसे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहली बात रहेगी कि सर्किल, व्हाट इज़ अ सर्किल। सर्किल क्या है। सर्किल 2D फिगर होता है और सर्किल का डिफिनेशन है कि किसी भी समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूहों के द्वारा बनाई हुई बंद आकृति सर्किल अर्थात वृत्त कहलाती है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा किसी समतल में किसी नियत बिंदु से स्थित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूहों के द्वारा बनाई हुई बंद आकृति जो हमको प्राप्त होती है उसे हम लोग सर्किल अर्थात वृत्त कहते हैं। ये जो नियत बिंदु होती है उसे हम लोग सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है यह रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाती है। किसी भी सर्किल में इन्फिनिटिव रेडियस हो सकते हैं। अब बात आती है कोड किसे कहते हैं। सबसे पहले फिक्स पॉइंट जो होती है वो सर्किल का सेंटर कहलाएगी। और दूसरी बात जो फिक्स डिस्टेंस होती है वह रेडियस कहलाएगी, किसका, सर्किल का। कोड किसे कहेंगे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों ही एंड पॉइंट वृत्त पर हो, सर्किल पर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। कोड के बाद बात आती है डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है, द लार्जेस्ट chord of the circle which passes through the center of the circle is called diameter। मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के, सेंटर से होकर के गुजरती है वह वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास अर्थात डायमीटर ऑफ द सर्किल कहलाती है। डायमीटर भी किसी भी सर्किल में इन्फिनिटी हो सकते हैं और कोड भी। एक दूसरे कोड के बीच हमेशा पैरेलल होती है और कोई भी कोड एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। लंबाई में, लेंथ में कोड हमेशा एक दूसरे से या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, कभी भी समान लंबाई की कोड नहीं होती। जैसे ही हम लोग सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे कोड की लंबाई बढ़ती चले जाएगी और जैसे ही हम लोग सेंटर से दूर होते चले जाएंगे कोड की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। अब बात करते हैं आर्क की। चाप किसे कहते हैं, एनी पार्ट ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड आर्क। सर्किल का कोई भी एक हिस्सा आर्क, चाप कहलाएगी। नेक्स्ट बात की जाए कि सेगमेंट किसे कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। माइनर एरिया इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड मेजर एरिया इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट।
एरिया बिटवीन ए कोड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। किसी एक कोड और एक आर्क के मध्य, आर्क के बीच जो एरिया मिल कर के बनती है उसे हम लोग सेगमेंट कहते हैं, और जो एरिया छोटी होती है उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, और जो एरिया बड़ी होगी उसको हम लोग मेजर सेगमेंट कहेंगे। आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्टर की। सेक्टर किसे कहेंगे? एरिया बिटवीन टू सेम रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। दो रेडियस और एक आर्क के बीच बने हुए जो एरिया होंगे उसे हम लोग सेक्टर कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर। मेजर एरिया इज मेजर सेक्टर एंड माइनर एरिया इज माइनर सेक्टर। जो बड़ा क्षेत्र होगा वो मेजर सेक्टर कहलाती है, और जो छोटा क्षेत्र होगा उसको हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाई क्या है। व्हाट इज़ पाई? पाई इज ए ग्रीक वर्ड। पाई इज ए रेशियो वर्ड। पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल बाय डायमीटर ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब है कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही हम लोग पाई कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं। बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये जो घेराव होती है ना बाउंड्री सर्किल की, इसे ही हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हम लोग देखेंगे और याद करने की भी कोशिश करेंगे। पहला हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर। एंड थर्ड फार्मूला इज रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू डायमीटर बाय 2। एंड फोर्थ diameter of the circle equal to 2 into radius. And most important thing, value of pi. There are two types of value of pi. First value of pi is 22/7 and second value of pi is 3/3.14. 22 note, pi is an irrational number and 22/7 is a rational number and 3.14 is an irrational number. मैंने क्या कहा ध्यान से समझिए। पाई की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यू होती है। पहला 22/7, दूसरा 3.14। महत्वपूर्ण नोट में मैंने लिखाया है कि पाई एक इरेशनल नंबर होती है और 22/7 एक रेशनल नंबर होता है और 3.14 भी इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और सर्किल से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी वो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान मिला होगा। अगर कोई त्रुटि आपको नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।